अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एवरी ब्लूम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 9th की फिज़िक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है वो आपकी बुक के ऊपर मार्क करवाएंगे। और ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट 2 है जिसमें हम यूनिट नंबर 4, 5 और 6 डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले 3 यूनिट का सिलेबस अपनी बुक के ऊपर मार्क नहीं किया तो आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है पार्ट 1 वाली, उसको जाके देख लें ताकि आपके पहले 3 चैप्टर भी कवर हो जाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्मार्ट सिलेबस एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस क्लास 9th फिज़िक्स के मुताबिक नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये वाले जो यूनिट नंबर 4 के टॉपिक्स हैं ये तमाम के तमाम आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से क्रॉस करने हैं। और ये वाले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से आपने क्रॉस करने हैं। तो वन बाय वन हम टॉपिक्स और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मार्क करवाएंगे, तो साथ साथ आपने टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लेनी है और साथ साथ मार्क करते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपने मार्क करना है वो टॉपिक नंबर 4.7 है। ये वाला टॉपिक है और इसका नाम है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ये पेज नंबर 88 से 90 के ऊपर है। तो अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लें। तो टॉपिक ये है जी आपका 88 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड है। पेज नंबर 88 से लेकर पेज नंबर 90 तक। 89 भी इसमें से क्रॉस होगा। 89 जो पेज है ये कंप्लीट क्रॉस कर दें और पेज नंबर 90 तक ये सारा आपने यहाँ पे ये टॉपिक ओवर हो रहा है, तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका सारा क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये पेज नंबर 95 पे है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे 95 पेज के ऊपर ये मौजूद है टॉपिक नंबर 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर दें। जहाँ तक ये जा रहा है ये टॉपिक आपका क्रॉस हो जाएगा। अगले पेज पे भी है ये सारा टॉपिक आपका क्रॉस है, डिलीट है, इसको छोड़ देना है, आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 4.12। तो 4.12 जो टॉपिक है इस यूनिट का, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। ये पेज नंबर 96 के ऊपर मौजूद है। तो पेज नंबर 96 के ऊपर ये मौजूद है ये वाला टॉपिक 4.12। ये भी आपके सिलेबस में से स्किप्ड है, डिलीटेड है, इसको भी आपने क्रॉस का निशान लगा देना है इसके ऊपर। और इसके अंदर ही सब टॉपिक आता है रोटेशनल, ये वाला रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये वाला जो टॉपिक है इसी का सब टॉपिक है। इसके ऊपर चले जाएं तो इसको भी आप क्रॉस कर दें। ये भी आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, इसको भी आपने तैयार नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स दिए हुए थे जो हमने क्रॉस किए हैं, इनको आपने तैयार नहीं करना। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं जो आपने क्रॉस करने हैं। तो एमसीक्यूज 4.4, 4.5, 4.6 और 4.8, ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये आपने क्रॉस करने हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को ओपन कर लें। तो इसमें एमसीक्यूज ये पेज नंबर 101 यानी कि 101 के ऊपर दिए हुए। तो सबसे पहले जो आपका क्रॉस करना है आपने एमसीक्यूज नंबर 4.4 है आपका, ये वाला एमसीक्यूज आप क्रॉस कर दें। फिर 4.5 एमसीक्यूज क्रॉस कर दें और इसके बाद 4.6 एमसीक्यूज है और 4.8 एमसीक्यूज है। ये जो क्रॉस करवाए हैं मैंने एमसीक्यूज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ये आपने तैयार नहीं करने हैं। जो बाकी एमसीक्यूज बच के हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.10 ये वाले क्वेश्चंस आपने क्रॉस करने हैं। तो एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाली हेडिंग मौजूद है, तो यहाँ पे आप चले जाएं और इनको क्रॉस कर लें। सबसे पहले है जी 4.5 क्वेश्चन, ये क्रॉस कर दें, ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है। 4.6 क्वेश्चन ये भी डिलीट हो गया है।
रिड्यूस हो गया है। फिर इसके बाद है जी 4.8 जो आपका क्वेश्चन है इसको क्रॉस कर दें, ये वाला हो गया क्रॉस। इसके अलावा 4.9 है, इसको भी आप क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस हो गया है। और इसके अलावा 4.10 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्रॉस हो गया है। तो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं जो क्रॉस करवाए हैं, इनके अलावा जो बाकी बच गए हैं 4.1 से लेकर 4.4 तक और 4.7, ये जस्ट 5 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है बड़ी अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट जो है ना मूव करते हैं सीआरक्यूज़ की तरफ। तो सीआरक्यूज़ यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस 4.3 और 4.5 आपने क्रॉस करना है। तो ये आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इसमें आपने क्रॉस कर देना है 4.3 क्वेश्चन और 4.5 क्वेश्चन। ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ से क्रॉस कर देने हैं, जो बाकी बच गए हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो आपने क्रॉस करने हैं वो 4.2 और 4.4 है। तो ये आ गए आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो इसमें आप 4.2 को क्रॉस कर दें और आपका 4.4 जो क्वेश्चन है इसको क्रॉस कर दें। ये 2 क्वेश्चन क्रॉस हो गए हैं, जो बाकी 2 बच गए वो आपने तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट ना मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने क्रॉस करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स की हेडिंग भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दी हुई है। ये पेज नंबर 103 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने न्यूमेरिकल क्रॉस करना है वो 4.2 न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया, इसको तैयार नहीं करना। इसके अलावा 4 जो 5 न्यूमेरिकल है ये भी आपने तैयार नहीं करना। फिर आपका 4.6 न्यूमेरिकल है, ये भी तैयार नहीं करना। 4.9 न्यूमेरिकल भी तैयार नहीं करना और 4 पॉइंट जो 10 न्यूमेरिकल है, ये भी आपने क्रॉस कर देना है, ये भी तैयार नहीं करना। बाकी जो न्यूमेरिकल थोड़े से बच गए हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो यूनिट नंबर 4 है, उसके जो टॉपिक्स मैंने क्रॉस करवाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स क्रॉस करवाए हैं, एमसीक्यूज़ क्रॉस करवाए हैं, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स क्रॉस करवाए हैं, इसके अलावा जो बच गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपने तैयार करनी हैं और जो क्रॉस करवाई हैं, वो तमाम चीज़ें आपने एग्ज़ाम्स 2026 जो क्लास 9th फिज़िक्स का है, उसके लिए आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है, जो चीज़ें बच गई हैं। जो क्रॉस हो गई हैं, उन सब चीज़ों को आपने छोड़ देना है। जी स्टूडेंट्स एक्टा के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 जो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसके ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको क्रॉस करना है, जस्ट 2 टॉपिक हैं इनको आप क्रॉस कर दें, जो बाकी बच जाएँगे वो आपने तैयार करने हैं। तो चलते हैं टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका 5.4 सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। ये आपका पेज नंबर 113 से लेकर 117 तक है। ये सारा आपने क्रॉस करना है। सबसे पहले पेज नंबर 113 पे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी, 113 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला ये पेज नंबर 113 पे 5.4 टॉपिक सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप इस टॉपिक को क्रॉस कर दें पेज नंबर 113 पे जो भी है, फिर 113 से लेकर 117 तक, 113, 114 के ऊपर जो भी टॉपिक मौजूद है इसको क्रॉस कर दें। फिर आपका 114 के बाद 115 इसको भी क्रॉस कर दें। 116 ये जो पेज है इसको भी क्रॉस कर दें, यानी कि ये पेज नंबर 117 के ऊपर 5.5 टॉपिक से पहले-पहले ये सारा आपका यहाँ तक आपका क्रॉस हो गया, इसको आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है आपका 5.6 टॉपिक, ये वाला 5.6 टॉपिक जिसका नाम है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये पेज नंबर 118 पे मौजूद है। तो आप मूव करेंगे जी पेज नंबर 118 की तरफ। तो ये पेज नंबर 118 पे 5.6 टॉपिक दिया हुआ है, इसको आपने क्रॉस आउट कर देना है, इसको तैयार नहीं करना। नेक्स्ट ये जो टॉपिक्स थे ये कवर हो गए हैं जी, इनको आपने तैयार नहीं करना। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक बच गए हैं उनको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ और फिर क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ें आपने क्रॉस करनी है साथ-साथ। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ की तरफ सबसे पहले चलते हैं जी।
तो एमसीक्यूज़ में जो आपने पेज नंबर 123 पे मौजूद है ये। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ में जो आपने क्रॉस करना है वो है जी 5.2 एमसीक्यूज़। इसके अलावा 5.4 एमसीक्यूज़ ये भी क्रॉस कर दें। 5.7 एमसीक्यूज़, ये 3 एमसीक्यूज़ आपने क्रॉस करने हैं, जो बाकी बच गए हैं वो आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट जी हमने जो क्रॉस करनी है चीज़ वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग भी आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। ये पेज नंबर 124 के ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने जो क्रॉस करने हैं क्वेश्चंस वो है जी 5.3 क्वेश्चन है। फिर आपका 5.6 क्वेश्चन है, इसको क्रॉस कर दें। फिर आपका 5.10 क्वेश्चन है, इसको भी क्रॉस कर दें। ये वाले जो 3 क्वेश्चन ये क्रॉस हो गए हैं। बाकी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी सीआरक्यूज़ की तरफ। तो ये वाले सीआरक्यूज़ यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपने क्रॉस करने हैं। ये डिलीटेड हैं। ये कौन-कौन से हैं जो डिलीट करने हैं, क्रॉस करने हैं, वो है जी 5.2 जो क्वेश्चन है ये वाला क्रॉस हो गया सीआरक्यू में। फिर आपका 5.5 क्रॉस आउट हो गया, ये भी आपने तैयार नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें। और फिर जी नेक्स्ट है आपका 5.5 के बाद 5.8 जो सीआरक्यू है ये भी आपका क्रॉस हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 5.9 जो सीआरक्यू है ये भी आपने क्रॉस करना है, ये भी आपने तैयार नहीं करना। ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक डिलीट हो गया है। नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो ये 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं 5.3 और 5.5, ये वाले 2 आपने क्रॉस करने हैं। तो ये वाला आ गया जी कॉम्प्रिहेंसिव 5.3, इसको क्रॉस कर दें और 5.5 इसको भी क्रॉस कर दें। बाकी जो 3 बच गए हैं उनको आपने तैयार करना है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें आपने क्रॉस करनी है जी, देख लें ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने क्रॉस करने हैं। तो इनमें सबसे पहले आपका आ रहा है 5.2 न्यूमेरिकल, इसको क्रॉस कर दें। फिर आपका है 5.5 न्यूमेरिकल, 5.5 के बाद आपका 5.7 न्यूमेरिकल, इसको भी क्रॉस कर दें। आगे चलें तो जो आपने क्रॉस करने हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट जो आपने न्यूमेरिकल क्रॉस करने हैं उसमें 5.8 न्यूमेरिकल है, इसको क्रॉस करना है आपने। फिर 5.9 न्यूमेरिकल है, इसको भी क्रॉस कर दें। 5.12 न्यूमेरिकल है, इसको भी क्रॉस कर दें। और एंड पे आ रहा है 5.13 न्यूमेरिकल, इसको भी क्रॉस कर दें। तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने क्रॉस करवाए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इनको क्रॉस करना है और जो बाकी न्यूमेरिकल बच गए हैं उनको तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स मैंने क्रॉस करवाए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, सीआरक्यूज़, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स मैंने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्रॉस करवाए हैं। इनको आपने तैयार नहीं करना, और जो बाकी टॉपिक्स से क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स या टॉपिक्स बच गए हैं उनको आपने तैयार करना है। ये स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट हम मार्क करते हैं जी यूनिट नंबर 6। तो ये है जी आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसके ये वाले जो तमाम टॉपिक्स हैं ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से क्रॉस करने हैं, यानी कि इनको तैयार नहीं करना। और ये वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने तैयार नहीं करना। तो सबसे पहले मूव करते हैं जी टॉपिक्स की तरफ। तो पहला आपका टॉपिक है जी एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, यूनिट नंबर 6 के अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ये पेज नंबर 130 के ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर भी आगे मेंशन है जी। तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ पेज नंबर 130 के ऊपर दिया हुआ है ये है जी एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। ये आपने तैयार नहीं करनी, इसकी एप्लीकेशंस ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 6.7, इसका नाम है जी मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पेज नंबर 137 से लेकर पेज नंबर 138 तक है। तो जल्दी से हम मूव करते हैं जी पेज नंबर 137 से 138, ये वाला टॉपिक 6.7 टॉपिक है। ये आपने इस पेज के ऊपर क्रॉस कर देना, ये तैयार नहीं करना। ये पेज नंबर 138 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक ये आपने सारा क्रॉस कर देना, तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 6.8 और इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर।
और ये पेज नंबर 138 पे मौजूद है जी। तो ये वाला टॉपिक है, ये 6.8, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, इसको भी तैयार नहीं करना। मतलब पेज नंबर 138 पे ये सारा आपका क्रॉस हो गया है, ये सारा आपने तैयार नहीं करना, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिड्यूस या स्किप्ड है। तो नेक्स्ट है जी आपका ये एक्टिविटी दी हुई है 6.1 और 6.6। जो 6.1 एक्टिविटी है ये पेज नंबर 129 पे है, और दूसरी जो एक्टिविटी है 6.6 ये पेज नंबर 142 पे है। तो सबसे पहले पेज नंबर 129 पे चलते हैं 6.1 एक्टिविटी की तरफ। तो पेज नंबर 129 की तरफ चलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा जी इस पे 6.1 एक्टिविटी ये दी हुई है जी। ये आपकी यहाँ से क्रॉस आउट है, ये आपने तैयार नहीं करनी। तो इस तरह चलते हैं पेज नंबर 142 की तरफ। तो पेज नंबर 142 के ऊपर जो एक्टिविटी 6.6 है, इसको इसको आपने तैयार नहीं करना। ये भी आपके सिलेबस में से स्किप्ड है या डिलीट हो गई है, इसको भी आपने तैयार नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 6 के टॉपिक्स थे जो आपने तैयार नहीं करने, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने क्रॉस करवाए हैं, इनको तैयार नहीं करना। बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको आपने तैयार करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सबसे पहले एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ नहीं करने हैं आपने। तो ये एमसीक्यूज़ पेज नंबर 143 के ऊपर दिए हुए हैं। तो इसमें से जो एमसीक्यूज़ नहीं आपने तैयार करने, वो ये वाले हैं। 2 एमसीक्यूज़ है, ये तैयार नहीं करना। 6.4 एमसीक्यू तैयार नहीं करना। 6.5 एमसीक्यू तैयार नहीं करना। ये 3 एमसीक्यूज़ आपने क्रॉस कर देने हैं, बाकी जो एमसीक्यूज़ बच गए हैं वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले जो आपने तैयार नहीं करना, जो क्रॉस करना है आपने, वो 6.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर है आपका 6.2 के बाद 6.6, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। फिर इसके अलावा 6.9 जो है इसको भी तैयार नहीं करना है, इसको भी क्रॉस कर देना है। बाकी जो क्वेश्चंस बच के हैं वो आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं सीआरक्यूज़ की तरफ, यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। तो ये वाले जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इनको आपने क्रॉस करना है। तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो 6.1 है, इसको आपने तैयार नहीं करना, इसको आपने क्रॉस कर देना है, ये स्किप्ड है। फिर है 6.3, 6.3 को भी आपने तैयार नहीं करना, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। इसके अलावा 6.4 को भी क्रॉस कर देना है। फिर आप चले जाएँ तो नेक्स्ट है जी 6.7, इसको भी आपने तैयार नहीं करना, ये भी स्किप्ड है। फिर इसके अलावा 6.9 और 6.10, ये दोनों जो लास्ट क्वेश्चंस हैं सीआरक्यूज़ में, ये तैयार नहीं करने, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्किप्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। तो ये दो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, 6.2 को क्रॉस करना है आपने, ये तैयार नहीं करना। और इसके साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 6.5, इसको भी आपने तैयार नहीं करना। 6.2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और 6.5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये दोनों तैयार नहीं करने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो ये वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से क्रॉस करने हैं। सबसे पहले 6.3 न्यूमेरिकल आपने क्रॉस करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। फिर आपने 6.8 है जी, नेक्स्ट 6.8 वाला जो आपका न्यूमेरिकल है, ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर दें। फिर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट है जी 6.10, इसको भी तैयार नहीं करना। और मज़ीद जो 2 हैं 6.11 और 12, ये दोनों भी आपने तैयार नहीं करने। तो ये जो न्यूमेरिकल्स क्रॉस करवाए हैं इनको क्रॉस कर दें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। जो बाकी बच गए हैं वो वाले न्यूमेरिकल आपने तैयार करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 6। इसके जो टॉपिक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स या न्यूमेरिकल्स जो चीज़ें मैंने क्रॉस करवाई हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इनको क्रॉस कर दें, इनको तैयार नहीं करना। इनके अलावा जो बाकी बच गए हैं टॉपिक्स या क्वेश्चन आंसर्स या न्यूमेरिकल्स, उनको आपने तैयार करना है जो क्रॉस नहीं हुए, जो डिलीट नहीं हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका
स्मार्ट सिलेबस क्लास 9th फिज़िक्स का पार्ट 2, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4, 5 और 6 डिटेल से डिस्कस किया है और आपके बुक के ऊपर मार्क करवाया है। तो नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और इसके अगले पार्ट में आपको अगले यूनिट्स के बारे में डिटेल से स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताया जाएगा।